दोस्तों, पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट रही किया कारेंस का लॉन्च, जिसको 9 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर भारत में लॉन्च किया गया। अब आने वाले समय में यही होगा, इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड भी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हैं तो 25,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर के इसको बुक करा सकते हैं। बुकिंग चल रही है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। रेनो ट्राइबर ने भारत में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बेच लिए हैं अपनी ट्राइबर एमपीवी के। ट्राइबर का लिमिटेड एडिशन उसके बाद लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ नए अपडेट्स किए गए हैं, नए कलर और फीचर के साथ इसको लॉन्च कर दिया गया है। जो ये लिमिटेड एडिशन ट्राइबर का है, ये RXT वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 7,24,000 रुपए रखी गई है। और इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 4 एयरबैग्स, ड्राइवर साइड लोड लिमिटर और प्रिटेंशनर मिल जाएंगे। बात करते हैं अगली अपडेट की। भारत में फॉक्सवैगन की वर्टस को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। 8 मार्च को इसको अनवील कर दिया जाएगा और उसके बाद मई के आसपास तक इसकी प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये भी MQB AOIN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें आपको 1 लीटर का और 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। और ये गाड़ी जैसे कि अभी स्लाविया को लॉन्च किया गया, उसी तरीके से फॉक्सवैगन की तरफ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस भी 9 लाख रुपए के आसपास शुरू होगी और 14-15 लाख रुपए तक जा सकती है। टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना में आपको नया कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसकी कीमत 24,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। हालांकि कुछ नए फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। पहले सिर्फ ये ट्रॉपिकल मिस्ट एक्सटीरियर कलर में अवेलेबल था, अभी आकाश व्हाइट रंग में भी अवेलेबल है। अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि आ रही है रेनो की तरफ से। रेनो भारत में एक नई SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में रेनो डस्टर को डिसकंटिन्यू किया गया है जब से ये लॉन्च हुई है। अब इसके बाद रेनो एक और नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है, जो कि भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई। ये SUV अरकाना हो सकती है, क्योंकि पीछे का और फ्रंट का पोर्शन इसमें साफ दिख रहा है। ग्लोबली ये पहले से अवेलेबल है और अब भारत में इसको लाने की तैयारी कर रही है कंपनी। अगर ये भारत में लॉन्च होती है तो किस प्राइस पर इसको लॉन्च किया जाना चाहिए, आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली अपडेट आ रही है नई बलेनो की तरफ से। जैसा कि हमने आपको 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि मारुति सुजुकी बलेनो को 23 फरवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसके बारे में सभी अपडेट्स हमने आपको बता दी थी। धीरे धीरे करके वो सही अपडेट सामने आ रही हैं और अब ये भी फाइनल हो गया है कि 23 फरवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी इसका ब्रोशर लीक होकर के सामने आया है, जहां से ये पता चलता है कि इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 22.35 kmpl मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए और 22.94 kmpl AMD ट्रांसमिशन के लिए होने वाली है, जो कि अभी करंटली बिक रही बलेनो से कहीं ज्यादा है। अगली अपडेट किया की तरफ से। किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिल सकते हैं। फेसलिफ्ट को लेकर के कई बार अपडेट्स आ चुकी हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपके लिए जरूर से लेकर के आएंगे। अगली अपडेट 2022 Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट की तरफ से। वेन्यू फेसलिफ्ट का रियर पोर्शन सामने आया है, जहां पर इसका नया LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नीचे भी कई सारे चेंज किए गए हैं रिफ्लेक्टर की साइड, जिसको एक नया लुक दिया जा रहा है। वेन्यू को इस साल लॉन्च किया जाना था, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कई बार इसकी टेस्टिंग के दौरान पिक्चर्स सामने आई, जिसकी जानकारी हमने आपको दी और इस साल आने वाले महीनों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा कुछ नए अपडेट्स के साथ। और बाकी ब्रांड्स को भी Hyundai से सीखना चाहिए कि नया लॉन्च करने से पहले फेसलिफ्ट हो या नेक्स्ट जनरेशन हो, कंप्लीटली अपडेट कर देना चाहिए प्रोडक्ट को। अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स ने अपनी पंच, नेक्सॉन, टाटा हैरियर और सफारी का काजीरंगा एडिशन लॉन्च करने की तैयारी करी है और ये जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके टीजर्स को जारी कर दिया गया है। इन सभी SUVs के टीजर को ऑफिशियली जारी कर दिया गया है और अपकमिंग 2022 IPL टूर्नामेंट में आप इनको देख पाएंगे, जहां पर टाटा पंच आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इन सभी की अपडेट निकल करके सामने आ गई है। अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से ही है। हो सकता है जल्दी आपको टाटा सफारी और टाटा हैरियर का पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिल जाए। कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं, जहां पर टाटा सफारी को टेस्ट किया जा रहा है। अब जल्द ही आप भी देखेंगे इसमें एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। ये इंजन 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो अप्रोक्सीमेट 150 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ये केवल डीजल वेरिएंट में ही आते हैं, दोनों ही टाटा सफारी और टाटा हैरियर।
अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक कार है जिसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। लास्ट ईयर फरवरी में इसका ग्लोबल डेब्यू किया गया था और इसको अभी कुछ टाइम से भारत में भी देखा जा रहा है। हमने लास्ट संडे कार न्यूज एपिसोड में आपको जीप कंपास ट्रेल हॉक के बारे में बताया था कि उसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। जीप कंपास का ट्रेल हॉक फेसलिफ्ट को टीज किया गया है। अब इसका ऑफिशियल टीजर भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा और आने वाले महीने में आप इसको लॉन्च होता हुआ देखेंगे। ये कुछ इमेजेस निकल करके सामने आई थी जहां पर इसको बताया जा रहा था। फेस लिफ्टेड मारुति सुजुकी वैगनार के कुछ स्पायर शॉट्स निकल करके सामने आए हैं। देखने में कोई ऐसे बड़े चेंजेस तो नहीं लग रहे। अभी जो करंटली मॉडल बिक रहा है वैसे ही लग रही है, लेकिन इसमें आपको नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। डुअल टोन स्कीम में आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी जो ग्रिल है उसको अपडेट किया गया है और इसमें बड़े अलॉयज देखने को मिल रहे हैं। इंटीरियर की कोई इमेजेस तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हो सकता है इसकी अपहोल्स्ट्री को अपडेट किया जाए, आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन दे दिया जाए और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाए आपको AMT वेरिएंट में। इसके अलावा जो करंटली इंजन अवेलेबल है वही मिलेगा और थोड़ा बहुत इसका प्राइस भी बढ़ाया जा सकता है। करंटली ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और लगातार फर्स्ट पोजीशन पर कई बार रह चुकी है, तो इसीलिए इसको एक बड़ा अपडेट दिया जा रहा है जिससे इसका लुक थोड़ा सा प्रीमियम बनाया जा सके। अभी हाल ही में ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ जहां पर निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, होंडा सिटी और होंडा जैज को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। डिटेल वीडियो हमने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली अपडेट MG की तरफ से। MG ZS EV का फेसलिफ्टेड वर्जन इसी साल लॉन्च किया जाना है। आने वाले महीनों में आप उसको लॉन्च होता हुआ देखोगे। ये बात सामने आई थी कि MG एस्टर वाले कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे MG ZS EV में, और अब इसके 10.1 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की कुछ लीक पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आएगा और इसमें कई सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलने जा रहे हैं और इसकी रेंज को भी कुछ बढ़ा दिया गया है। मारुति सुजुकी बलेनो के लॉन्च हो जाने के बाद 2022 में ही मारुति ब्रेजा को लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में ज्यादातर डिटेल्स तो पहले ही सामने आ गई थी और प्रोडक्शन रेडी मॉडल भी आपने देख लिया था। इसकी कुछ रेयर की पिक्चर्स भी निकल करके सामने आई जहां से इसका फ्रंट और रेयर प्रोफाइल एकदम से अपडेट कर दिया गया है। जल्द ही इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि इस वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति टोयोटा पार्टनरशिप वाली एक मिड साइज SUV को लॉन्च किया जाएगा इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में। जैसा कि हमने पिछली संडे कार न्यूज में बताया था कि जल्द ही इसको भी अनवील किया जा सकता है इस साल के मिड तक। और इसके अलावा अब एक नई अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि सबसे पहली बात तो इसको 13 से 15 लाख रुपए के आसपास लॉन्च किया जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि जो ये नई SUV आएगी मिड साइज SUV सेगमेंट में, तो ये 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी। एक बार फुल चार्ज होने पर ये 500 किलोमीटर तक जा सकती है। बात करते हैं अगली अपडेट की। 2023 में टोयोटा इनोवा की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा और अब भारत में उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई। लॉन्च से पहले टोयोटा इनोवा का डेब्यू साल 2004 में किया गया था और अब तक इसको कई बार जनरेशन अपडेट्स मिल चुके हैं। अभी साल 2020 में ही इसको मिड लाइफ फेसलिफ्ट भी दिया गया था। इसका ग्लोबल डेब्यू इसी साल नवंबर में करवा दिया जाएगा और ऑफिशियल लॉन्च साल 2023 में कर दिया जाएगा। अभी जो इसकी नई स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं, इसमें ये पूरी तरीके से कवर्ड है। हालांकि अलॉय व्हील्स पूरी तरीके से दिख जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स हैं। न्यू LED टेल लाइट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगली अपडेट वॉल्वो की तरफ से। वॉल्वो XC40 फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है ग्लोबली। ये ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू सामने आई है। XC40 का फेसलिफ्ट वर्जन भी साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। XC40 में माइल्ड हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड जैसे पावर ट्रेन देखने को मिल जाएंगे और ये 2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव में आएगी। बात करते हैं अगली अपडेट की। मिनी कूपर SE को 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। लास्ट ईयर अक्टूबर में इसकी बुकिंग शुरू की गई थी और अब इसको फाइनली 2022 में लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों जल्द ही भारत में 6 एयरबैग्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी के लिए कंपलसरी हो जाएंगे, यानी कि सभी वेरिएंट्स में आपको ये फीचर देखने को मिलेंगे, चाहे वो बेस हो या टॉप वेरिएंट। 1 अक्टूबर 2022 के आसपास तक इसको चालू कर दिया जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को भारत में किया जा रहा है। अभी लास्ट ईयर ये रूल आया था कि डुअल एयरबैग्स कंपलसरी होंगे सभी गाड़ियों में, लेकिन अब 6 एयरबैग्स कंपलसरी होने वाले हैं सभी गाड़ियों में। अक्टूबर-नवंबर के आसपास तक इसको लागू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट 2022 BMW की तरफ से। BMW X3 का डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। अब आपको ये डीजल इंजन के साथ भी मिल जाएगी। लग्जरी एडिशन में एक्स शोरूम प्राइस 65,50,000 रुपए से शुरू होती है।